उज्जयिनी के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया और एक अद्भुत लकड़ी का घोड़ा भेंट किया। उसने कहा, राजन, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, यह मंत्रों द्वारा संचालित होता है। इसे जो भी वश में कर ले, यह उसे आकाश में उड़ा ले जाएगा। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। फिर राजा ने उस घोड़े को चलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, घोड़ा हवा में उड़ चला और कुछ ही पलों में विक्रमादित्य एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गए। जंगल में चलते हुए विक्रमादित्य को एक गांव दिखाई दिया जो सुनसान और वीरान था। वहां बस एक ही घर में ब्राह्मण परिवार निवास करता था। जब राजा ने दरवाजा खटखटाया तो एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें देखकर रो पड़े। राजन, हमारा 9 कन्याओं का परिवार था, लेकिन अब केवल हम दोनों बचे हैं। हमारी 9 में से 8 बेटियां रातों रात लापता हो गईं। राजा ने पूछा, आखिर ऐसा कौन करता है? ब्राह्मण ने कहा, हर पूर्णिमा की रात भयानक चुड़ैलें हमारे गांव में आती हैं और हमारी बेटियों को उठा ले जाती हैं। हम अपनी आखिरी बेटी की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन हम असहाय हैं। विक्रमादित्य ने उनकी व्यथा सुनी और निश्चय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात होते ही विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और छत पर छिपकर बैठ गए। आधी रात को ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक हवा में अजीबोगरीब भयावह हंसी गूंजने लगी। देखते ही देखते घने जंगल से निकलकर भयंकर चुड़ैलों का एक झुंड ब्राह्मण के घर की ओर बढ़ा। उनके लंबे नुकीले नाखून और खून से सने दांत थे। उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वे आखिरी बेटी को पकड़ने आई थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को पकड़ने की कोशिश की, विक्रमादित्य ने छलांग लगाई और अपनी तलवार से एक चुड़ैल का हाथ काट दिया। बाकी चुड़ैलें चीखने लगीं और हवा में विलीन हो गईं। सुबह ब्राह्मण दंपति ने राजा को बताया कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। राजा ने वहां जाने का निश्चय किया। मंदिर के अंदर एक विशाल भयानक मूर्ति खड़ी थी और उसके चारों ओर हड्डियों के ढेर पड़े थे। तभी अचानक मूर्ति में हलचल हुई और एक दानव प्रकट हुआ। कौन आया है मेरे प्राचीन अभिशाप को तोड़ने? राजा ने तलवार उठाई। मैं उज्जयिनी का सम्राट विक्रमादित्य हूं। तुम्हारा यह भयावह खेल अब समाप्त होगा। दानव हंसने लगा। राजा, तुम नहीं जानते कि इन चुड़ैलों का रहस्य क्या है। यह कोई साधारण औरतें नहीं, बल्कि वे 8 बेटियां ही हैं जिन्हें हमने श्राप देकर चुड़ैल बना दिया है। विक्रमादित्य चौंक गए। क्या ब्राह्मण की बेटियां चुड़ैल बन चुकी हैं? दानव बोला, हाँ, यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कोई इनकी आत्माओं को मुक्त नहीं करेगा, लेकिन जो भी ऐसा करेगा उसे अपनी जान देनी होगी। राजा ने बिना देर किए अपनी अद्भुत दिव्य तलवार उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हुए उसे आकाश में उछाल दिया। तलवार ने स्वयं ही दानव पर हमला किया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। जैसे ही दानव नष्ट हुआ, 8 चुड़ैलें सुंदर युवतियों में बदल गईं। वे राजा के चरणों में गिर पड़ीं। राजन, आपने हमें इस श्राप से मुक्त किया। हम आपकी अनंत आभारी हैं। लेकिन जैसे ही श्राप टूटा, विक्रमादित्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने धर्म की रक्षा की है। मैं तुम्हें अमृत और विजय का आशीर्वाद देता हूं। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और राजा के शरीर पर छू दिया। विक्रमादित्य तुरंत पुनः जागृत हुए और उनके शरीर में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। राजा ब्राह्मण परिवार के साथ उज्जयिनी लौटे और उन बेटियों का विवाह योग्य वरों से करवा दिया। उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया और उस गांव को श्राप मुक्त किया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने एक और रहस्य को सुलझाया और अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता से सिद्ध कर दिया कि वे सच्चे धर्मराज थे। इस प्रकार विक्रमादित्य की कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी।